तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से बोधिसत्व जी के क्लास में स्वागत है। और आज फिर से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ सामने हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी में है, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन राय ने रखा। किसने रखा? एम एन राय ने। और 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी को किस किस प्रस्ताव से नाम जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव से। मतलब अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। अब होता है संविधान सभा के गठन। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 में। इसकी विशेषताएं क्या थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। कितनी थी? 389। और इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। तो टोटल सीट 389 थी, जिसमें इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सीटों का चयन और 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक में किया जाना था। मतलब 296 में से 92 सदस्यों का 292 चुनाव का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों में किया जाना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में प्रत्येक में एक से किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे: मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर ये कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कब चुनाव हुआ इसका? जुलाई अगस्त 1946 में। और ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के इस चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। मतलब 296 सीटें में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह को 15 सीट मिली। देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर इसमें नहीं पाई। अगर संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एस सी मुखर्जी तथा वी टी कृष्णाचारी सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह हो गया संविधान सभा की कार्यप्रणाली। इसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में 211 सदस्य थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया, लेकिन बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की क्षमता, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी। यह उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य था। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब इसमें भी जो भी सदस्य होंगे वो भारत के सभी का स्रोत जो होगा वो कौन होंगी? भारत की जनता होगी। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया और इस प्रस्ताव को स्वीकारा गया 22 जनवरी 1946 को। कब स्वीकारा गया? 22 जनवरी 1946 को। और इसे संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। ये स्वीकारा कब गया? 22 जनवरी 1946 को। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ और पहली बार किसने रखा, इनका विचार, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि 1947 के सभा की स्थिति में निम्न परिवर्तन क्या किए, अन्य कार्य क्या हुए, संविधान के निर्माण पर कुल
कितने खर्चे हुए, संविधान की सभा की बड़ी समितियां में कौन कौन सदस्य थे, छोटी समितियां में कौन कौन सदस्य थे, प्रारूप समिति में कौन थे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।